हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लें। मैं क्वेश्चन की समरी आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए यानी 10 रुपीज फेस वैल्यू के 20 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को। देखिए यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं बताया गया है, आपको क्या बताया गया है कि फेस वैल्यू है ₹10 और 20 लाख रुपीस के शेयर्स कंपनी ने एक्स लिमिटेड कंपनी ने इशू करे हैं पब्लिक को। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20 लाख को हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल लेंगे, जो कि आ जाएंगे 2 लाख शेयर्स। कितने आ जाएंगे बेटा? 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे आपके। ओके, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, यानी प्रीमियम कितना लगा है? 5 रुपए का प्रीमियम लगा है पर शेयर पे। ठीक है सर। उसके बाद हमसे कहा गया कि हमको एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए मिलेंगे, यानी अलॉटमेंट पे जो हम रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे ₹6, 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी टोटल प्रीमियम कितना था सर? 5 रुपए का, लेकिन अलॉटमेंट पे हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है सर? सिर्फ 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमसे कहा गया हमें बैलेंस मिलेगा। बैलेंस मतलब जो भी हमारा रह गया अमाउंट है वो बाकी बचा अमाउंट हमको मिलेगा किस पे? फर्स्ट कॉल पे। यानी बचा हुआ प्रीमियम का अमाउंट तुम्हें पता है 2 रुपए, और सर जो फेस वैल्यू उसका कितना? तो सर हमारे पास फेस वैल्यू का भी रह जाएगा 3 रुपए। यानी कि फर्स्ट कॉल पे हमें इन टोटलिटी 3 रुपए फेस वैल्यू का और 2 रुपए प्रीमियम का मिला के 5 रुपीज हमें इन टोटलिटी रिसीव होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। उसके बाद हमसे कहा गया है जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेस में रिसीव हुई हैं, और कितनी एक्सेस में सर? 80,000 एक्सेस में। 80,000 एक्सेस में जो ये लाइन लिखी हुई है, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। इसका मतलब है कि 80,000 शेयर्स ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आई है। दैट मींस इन टोटलिटी शेयर्स कितने हो गए जिन पे हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है? सर हो गए 2,80,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे पब्लिक को? सर 2 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10, और कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हो रही है कंपनी को? 2,80,000 शेयर्स पे। नाउ इन्होंने इसके आगे क्या कहा है कि अलॉटमेंट किया गया है एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स फॉर अलॉटेड 30% शेयर्स, यानी कि जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दी है उन्हें हम सिर्फ 30% शेयर्स दे रहे हैं। और एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 10,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स के लिए जिन शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दी है हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी उनका पैसा कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी वापस कर देगी। ठीक है। देन उसके बाद में हमसे कहा गया है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है। और साथ में एक चीज और बोली गई कि जो एक्सेस मनी आपको मिलेगी एप्लीकेशन से, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आएगी वो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी एडजस्टेड करनी है। उसे कहाँ का एडजस्ट करना है सर? उसे अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना है और साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी उसका एडजस्टमेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? पहले जर्नल एंट्रीज ना बनाते हुए हम पहले वर्किंग नोट का काम कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट से पहले हम क्या कर लेते हैं? अपनी छोटी सी एनालिटिकल टेबल तैयार कर लेते हैं बेटा। छोटी सी हम एनालिटिकल टेबल तैयार कर लेते हैं। ये हमारी छोटी सी एनालिटिकल टेबल तैयार हो जाएगी। सर क्या क्या आएगा इसमें? हो जाएगा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स issued, number of shares या बेसिकली हम कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, और यहां कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। थर्ड कॉलम हो जाएगा बेटा एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स। फोर्थ कॉलम हो जाएगा आपके लिए, जो फोर्थ कॉलम आएगा वो आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड सबसे पहले जो हमको दिए गए थे, अब हम ऊपर से नीचे यानी कि असेंडिंग की जगह हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे? तो सबसे पहले 10,000 शेयर्स जिन्हें हमने रिजेक्ट किया है। सर नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 10,000, लेकिन उनको अलॉट कितना किया? सर कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे हैं। एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर? 10,000 पूरे के पूरे शेयर सर एक्सेस हैं।
एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहाँ पे स्लैश करके रिटर्न भी कर सकते हैं आप, रिटर्न। तो कितना रुपए सर हम रिटर्न करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, हम ₹40,000 क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न करेंगे। हम कितना रिटर्न बड़ा पैसा करेंगे, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 शेयर्स का जो 40,000 रुपीज है वो हम रिटर्न कर देंगे शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 1 लाख। इनको सर हमने कितना दिया है, हमारी बुक में साफ साफ हमें बताया गया, हमारे क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया कि हमें 30% शेयर्स इनको अलॉट करने हैं। तो 1 लाख का 30%, सर 30,000 शेयर्स जो है वो क्या है, अलॉट किए गए हैं। जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, 1 लाख, तो सर एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते हैं, 70,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स, 70,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी मिलेगी सर, 70,000 मल्टीप्लाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 2,80,000 रुपीज। 2,80,000 रुपीज हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है। सर यहाँ पे अब देखिए, अब सर बेटा क्या सर, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने थे, सर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड थे 2 लाख शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स सर सब्सक्राइब्ड कितने थे, 2,80,000 शेयर्स। तो अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो 2,80,000 शेयर्स में से 1,10,000 शेयर्स का हम हिसाब किताब निपटा चुके हैं। तो कितने बचेंगे सर, अब यहां बचेंगे 1,70,000 शेयर्स। कितने अलॉट किए गए सर, इनको फुल अलॉटमेंट हुआ होगा। 1,70,000 शेयर्स के जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें फुल अलॉटमेंट हुआ होगा। तो एक्सेस कुछ भी नहीं आएगा और एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी कुछ भी रिसीव नहीं हुई होगी। प्लीज आप लोग ये एनालिटिकल टेबल नोट डाउन कर लें। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वर्किंग नोट पे चलेंगे। प्लीज आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, हम लोग अपने नेक्स्ट वर्किंग नोट पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्किंग नोट बेटा हमारा क्या होगा, लेकिन नेक्स्ट वर्किंग नोट में हम जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करनी है टुवर्ड्स अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, हम उस पर काम करेंगे। तो सर कैसे, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट पहला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी received on 70,000 shares is equal to 70,000 multiplied by ₹4, that is ₹2,80,000। लेस करेंगे इसमें बेटा मनी एडजस्टेड, या इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सही लैंग्वेज लिख लेते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। सर कितनी एडजस्ट होगी, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे। सर 70,000 तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी, लेकिन हमने अलॉट कितने किए थे सर, ओनली 30,000। तो दैट मीन्स ये है कि सिर्फ 30,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से, यानी सिर्फ 30,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के एक्सटेंट तक हम पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर कितना कर सकते हैं, 30,000 इंटू 4 नहीं है, 30,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 6, क्योंकि अलॉटमेंट हमारी 6 रुपए की है। तो सर 6 रुपए के हिसाब से 30,000 इंटू ₹6 हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं सर, 30,000 ₹6, दैट मीन्स ₹1,80,000। 1,80,000 रुपीज हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे। तो सर कितना बचेगा, ₹1 लाख। सर ये कहाँ एडजस्ट होगा जाके, ये बन जाएगा हमारे लिए कॉल्स इन एडवांस। दैट मीन्स कॉल्स इन एडवांस है, तो सर ये कहाँ एडजस्ट होगा जाके, ये 1 लाख रुपए एडजस्ट होगा बेटा आपका फर्स्ट कॉल पे। प्लीज आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वर्किंग नोट पे चलेंगे। सेकेंड वर्किंग नोट है हमारा
सेकेंड वर्किंग नोट है हमारा allotment money due on 2 lakh shares, that is 2 lakh मल्टीप्लाइड बाई ₹6। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए ₹2 लाख, सॉरी ₹12 लाख। ये आपका बेटा यहाँ खत्म, पहला वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट यहाँ से शुरू हो रहा है, प्लीज आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसमें से सर हम लेस करेंगे, सर क्या लेस करेंगे हम? इसमें से हम लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी received, excess application money adjusted towards allotment। सर कितना हमने एडजस्ट किया था? हमने एडजस्ट किया है ₹1,80,000। माइनस कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा ₹10,20,000। ₹10,20,000 हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट में, ठीक है। 10,20,000 बेटा हम लोग रिसीव करेंगे अलॉटमेंट में। और अगर हम देखें तो हमारा अलॉटमेंट का आंसर आ चुका है। सर फर्स्ट कॉल में कितना हम एडजस्ट करेंगे? थर्ड वर्किंग नोट में वही काम करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2 lakh shares, which is 2 lakh multiplied by ₹5। तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज आ जाएगा। सर लेस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एडवांस का पैसा। कॉल्स इन एडवांस, सर ये कौन सी कॉल्स इन एडवांस है बेटा? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट करी थी किसकी तरफ? सर फर्स्ट कॉल में कितनी? ₹1 लाख की माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹9 लाख। ये भी हमारा आंसर आ चुका है। प्लीज आप लोग ये वर्किंग नोट प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लें। तो हम लोग अब जर्नल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। हम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज का बेटा हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। हम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, हम सभी को आता है। सबसे पहला कॉलम डेट का, सर डेट पार्टिकुलर, देन लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट। लेजर फोलियो, ठीक है बेटा। तो पहली जर्नल एंट्री सर हमारी क्या होगी? हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 2,80,000 शेयर्स। तो सर हमें पता है कि हमने जो मनी रिसीव करी है कितने पे करी है? सर 2,80,000 शेयर्स पे हमने मनी रिसीव करी है और ₹4 के हिसाब से 2,48,000 शेयर्स पे हमने ₹4 के हिसाब से
मनी रिसीव करी है, तो सर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 4, 11,20,000, 11,20,000 रुपये ये हमारा आ जाएगा। इतनी हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है सर। तो इसको हम ट्रांसफ़र और एडजस्ट करेंगे, ये पैसा हम ट्रांसफ़र और एडजस्ट करेंगे। सर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और कहाँ एडजस्ट करेंगे? जो एप्लीकेशन मनी है, जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है, जितने शेयर्स हमने इशू करे थे, दैट मीन्स 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपीज़ तो ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो एडजस्ट होना है वो एडजस्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, और जो पैसा रिटर्न होना है वो रिटर्न हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? वो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर allotment account to calls in advance account to bank account, being share application money transferred and excess application money returned, sorry, adjusted and returned, adjusted and returned। तो कितना कितना सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे? देखिए यहाँ तो हमें पता है, यहाँ हमें पता है 11,20,000। सर ये कैसे आया? क्योंकि 2,80,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा 11,20,000 आएगा। अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे। सर शेयर कैपिटल में तो उतना ही पैसा आएगा जितने कि हम शेयर्स हमने पब्लिक को इशू करे हैं, दैट मीन्स 8 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट में सर कितना रुपया एडजस्ट किया था हमने एडजस्ट किया था 1,80,000 कॉल्स इन एडवांस, यानी सर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा एडजस्ट किया था? वो किया था 1 लाख रुपीज का। ओके सर, तो बैंक में सर कितना एडजस्ट किया था? बैंक में हमने 10,000 इंटू 4, दैट मीन्स 40,000 रुपीज़ हमने एडजस्ट किया था बैंक में। और अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 8 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000, हमारा 11,20,000 आ रहा है। प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, तो हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री बेटा जो हम करेंगे वो करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव करेंगे बेटा। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग शेयर allotment money due with प्रीमियम। सर कितना पैसा यहाँ एडजस्ट होगा बेटा? यहाँ एडजस्ट होगा, या सॉरी यहाँ कितने शेयर से लेंगे? यहाँ हम 2 लाख शेयर से लेंगे। यहाँ हम 2 लाख शेयर्स के हिसाब से ही करेंगे। 2 लाख इंटू 3 एंड 2 लाख मल्टीप्लाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 12 लाख रुपीज, और यहाँ पे 6 लाख रुपए, यहाँ पे 6 लाख रुपए आ जाएगा। रिसीव कर लेंगे इसको बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एडजस्टेड, हमने एडजस्ट किया था बेटा, ध्यान होगा आप लोगों को, हमने एडजस्ट किया था पैसा यहाँ पे वर्किंग नोट में, बीइंग एडजस्टेड शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर कितना पैसा रिसीव होगा, हमें पता था, हमने कितना एडजस्ट किया था 1,80,000, तो 10,20,000 रुपीज हम यहाँ रिसीव करेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। तो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करके फाइनल कॉल रिसीव कर लें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लें। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। बेटा मैं यहीं पे चेंजेस करूंगा, मैं यहीं पे चेंजेस करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, इसलिए मैं यही करूंगा। आप लोग प्लीज़ ठीक है सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 5। कैसे सर, देखिए 4 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की आपकी अलॉटमेंट, क्योंकि 6 रुपए की अलॉटमेंट विद प्रीमियम थी, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना था 3 रुपए, दैट मीन 6 - 3, तो 3 रुपीज़ बच रहा था। तो 4 + 3 7, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, तो 10 - 7 3 रुपीज़ की हमारी क्या हो गई शेयर कैपिटल, यानी फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर 5 रुपए का इन टोटलिटी था, 5 रुपए का इन टोटलिटी था, जिसमें से 3 रुपए हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है प्रीमियम का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फर्स्ट कॉल में सर 2 रुपीज़। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख, और यहाँ आ जाएगा 10 लाख, यानी इन टोटलिटी हमने 10 लाख रुपए लेने थे लोगों से, 10 लाख रुपए में लेने थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग एडजस्टेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हमने ये अगर आप इसको चाहें क्या थोड़ा सा गलती होगी, मैं इसको सही करूँगा, थोड़ा सा गलती हुई है उसको मैं सही करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस लिखा था, तो हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री पास कर देते हैं यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस को भी हम डेबिट कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, क्योंकि हमने 10 लाख लेने थे तो हम 10 लाख रुपए ही करेंगे, 1 लाख रुपए हम एडवांस में ले चुके हैं तो डेबिट हो गया, तो बैंक में हमें कितने मिलेंगे 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। बेटा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।